मित्रों, जो पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो करके हर अमीर गरीब हर धर्म के लोगों का एक तरह से कहिए मानवता का सही मायने में हक देने वाला दुनिया में लोकप्रिय भारतीय संविधान को हम नमन करते हैं। उसके साथ भारत को पूरी दुनिया में धम्म के माध्यम से विश्व विजय का ताज दिलाने वाले सम्राट अशोक महान को मैं नमन करता हूं। साथ ही यहाँ के जो हमारे आज के महामहिम राज्यपाल जी कुछ ही क्षणों में हम लोगों के बीच में आने वाले हैं, मुख्य अतिथि जी, और हमारे अति विशिष्ट धर्मगुरु हमारे लामा लोकचंद जी, हमारे बहुत ही कर्मठ जुझारू हर हकों की लड़ाई के लिए आगे भूमिका निभाने वाले हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, और यह क्लब आज रग रग में जो फैला है, यह खचाखच हाल भरा है, बाहर लोग हैं। उस ज्योति को जगाने वाले हमारे क्लब के राष्ट्रीय प्रवक्ता और आज के मुख्य वक्ता माननीय डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य जी, और इस लखनऊ हमारे प्रदेश की राजधानी है और यह देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। उस प्रदेश की राजधानी लखनऊ यानी पूरे प्रदेश का कार्यभार, साथ ही लखनऊ का भी कार्यभार देख रहे सम्राट अशोक क्लब के अध्यक्ष माननीय केपी मौर्य जी जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया है। और मेरे मित्रों, जो ये कार्यक्रम दिख रहा है, इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में हमारे उत्तर प्रदेश इस कार्यक्रम के लिए 2 चुने गए प्रभारी माननीय डॉक्टर आरपी मौर्य जी और सुनील कुमार मौर्य जी, और उनकी पूरी टीम, हमारे केपी मौर्य जी की पूरी टीम लोगों ने मिलकर के और इस कार्यक्रम को बड़ी ही भारी मात्रा में यानी खचाखच हाल भर गया। बाहर तो खड़े हैं, कुर्सियां नहीं मिल रही है, तो समझिए कि हमारा जो उद्देश्य था लोगों में जागृति फैलाना, उसको इन लोगों ने पूरा किया। इस टीम को पूरी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके जोश खरोश को मैं नमन करता हूं। मेरे मित्रों, जाने अनजाने में पूरे प्रदेश, पूरे देश से जो भी हमारी माताएं बहनें बेटियां और जो भी जाने अनजाने में हमारी आवाज जहां तक जा रही है, जो भी सहयोग के रूप में तन से मन से धन से जैसे भी लोगों ने सहयोग किया है, हम सारे भारत के भारतवासी लोगों का अपने सम्राट अशोक क्लब परिवार की तरफ से हार्दिक वंदन और नमन करता हूं। मेरे मित्रों, आइए हम आज लखनऊ की सरजमी पर पहली बार अखंड भारत महोत्सव का उद्भव कर रहे हैं। यानी पहली बार इस भारत में अखंड भारत महोत्सव सम्राट अशोक क्लब के बैनर तले मनाया जा रहा है। मेरे मित्रों, यह कार्यक्रम की शुरुआत जब सम्राट अशोक क्लब को लगा 2 फरवरी सन 1996 को इसके संस्थापक माननीय सुभाष सिंह मौर्य जी जब इस संस्था का निर्माण किए, तो उनको भी अंदेशा नहीं था। आज बड़ा ही दुर्भाग्य है कि वो गार्जियन के रूप में इस दुनिया में नहीं है, हमारे बीच में नहीं है। लेकिन मेरे मित्रों, आदमी भले पर निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, लेकिन वो उसके कर्तव्य हमको हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। उनकी शरीर सिर्फ नहीं दिखाई दे रही है,
लेकिन वो कहीं न कहीं हो करके हमको उनकी तस्वीर प्रेरित कर रही है कि जो मिशन हम छोड़ करके गए हैं उस मिशन को आगे बढ़ाते रहना है। यही सम्राट अशोक का असली उद्देश्य है क्लब का। मेरे मित्रों, उसी कड़ी में लखनऊ की सरजमी पर जब अखंड भारत महोत्सव का मनाने का निर्णय हुआ, मेरे मित्रों, बाधाएं आई, लेकिन ढेर भारी सारे सहयोग हमारे प्रशासनिक के लोग, मीडिया के साथी, हमारे जो अगुआ हैं, सारे लोगों ने, जो जागरूक सिपाही हैं, जो हमारे समाज के लिए काम करते हैं, हमारे से मतलब पूरे भारत के लिए, सब लोगों ने इस कार्यक्रम को सराहा और सहयोग करके आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महती भूमिका अदा की है। देश के कोने कोने से जो बेटियां, बहनें और माताओं ने आकर के इस कार्यक्रम को बढ़ाया है, और मैं तो बड़ा ही खुशी जाहिर हो रही थी कि मेरी बहनें, मेरी बेटियां आगे आगे लाट को लेकर के और चल रही थी। लोग दांतों तले अंगुली दबा रहे थे, लोग पूछ रहे थे कि किस पार्टी का कार्यक्रम है, ये कौन सा कार्यक्रम मनाया जा रहा है। जब कहा जा रहा था कि ये अशोक का स्तंभ है, यह हमारे देश की शान है, यह भारतीय तिरंगा है, इसको आप पहचानते हैं। मेरे मित्रों, बहुत सारे लोग तिरंगे को तो जरूर पहचानने से हाँ कर दी, लेकिन अशोक स्तंभ को पहली बार ऐसे सर पर ढोते हुए उन्होंने कहा कि इससे भाईचारा, जागरूकता आएगी, भाईचारा बना रहेगा और हम विभिन्न धर्म के लोग एक सूत्र में पिरो करके और आगे बढ़ने का काम करेंगे। मेरे मित्रों, सम्राट अशोक क्लब ने एक निर्णय लिया कि पूरे भारत को जब तक जगा करके और विश्व विजय का ताज और विश्व गुरु का ताज, जब तक भारत को दोनों खिताब ला करके हम लोग दे नहीं लेंगे, यानी हम लोग से मतलब सम्राट अशोक क्लब तो काम कर ही रहा है। जो भी हमारे जाने अनजाने में सहयोगी साथी हैं, संस्था है, मीडिया के साथी है, पुलिस के लोग हैं, अन्य लोग जो भी हमारे नेतागण हैं, मंत्री विधायक हैं, जो भी अगर हमारा सहयोग कर रहे हैं, हम सबको अपने सहयोग की तरफ से, सम्राट अशोक क्लब की तरफ से हम आपको बधाई करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपको नमन करते हैं। मेरे मित्रों, सम्राट अशोक क्लब ड्रेस का निर्धारण किया है और ड्रेस का निर्धारण करके बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यह किस पार्टी का झंडा है, यह किस पार्टी का ड्रेस है। मेरे मित्रों, हम लोगों को कहना पड़ता है कि हम सारे पार्टी के लोग हैं, हम किसी पार्टी के लोग नहीं हैं, हम भारत के लिए काम करते हैं। हम राष्ट्रीय प्रतीकों का जो अपमान हो रहा है उसके लिए हम काम करते हैं। मेरे मित्रों, सुन करके, देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उन प्रशासनिक जगहों पर हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लगा हुआ है। मेरे मित्रों, औरों की बात हम क्या करें, यही कानपुर की धरती पर हमारे अमरीक मौर्य जी महासचिव हुआ करते थे, आज नहीं है। वो जब देखे पेशाब करता हुआ व्यक्ति का फोटो खींच करके और डीएम महोदय को दिखाए, वो कह रहे थे डीएम महोदय के आंख पर रुमाल लगा करके और इधर मुंह कर दिए, और उन्होंने वैसा जागृत किया कि जब तक वो उधर से लौटे दूसरे दिन मेरे मित्रों उसकी सफाई होने लगी। इसी तरह बरेली का उदाहरण है। मेरे मित्रों, गाजीपुर की धरती पर सम्राट अशोक की लाट शीर्ष चिन्ह बना हुआ है। उसी कलेक्ट्रेट में हम लोग इसी 28 तारीख को वहाँ यही राष्ट्रीय प्रतीक सम्मान समारोह मना करके और मांग किए हैं कि अगर 1 महीने के अंदर उसकी पूरी सफाई और वहाँ कोई भी गंदगी करेगा तो दुनिया बर्दाश्त करेगी और कोई बर्दाश्त करेगा, लेकिन सम्राट अशोक क्लब का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर भारत में कहीं भी किसी भी राष्ट्रीय चिन्ह का अगर अपमान होता है तो तुम अपमान करोगे, हम बचाने का काम करेंगे। देखते हैं कौन वीर है, हमें पक्का विश्वास है कि हमको सफलता मिलेगी। और मेरे मित्रों, पूरे भारत के लोग जो भी हैं, मेरे मित्रों, अभी भगवा की बिहार की धरती पर कार्यक्रम मनाया गया 26 नवंबर के दिन ही। उसी दिन वहाँ के डीएम महोदय वहाँ के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने साफ कहा कि मैं अपने जीवन काल में ऐसा कार्यक्रम मैं पहली बार देख रहा हूँ। और जब आप लोगों ने निवेदन किया था, क्लब का नाम आया, मैं तो निर्णय ही नहीं कर पा रहा था कि मैं इसमें आऊं या न आऊं। लेकिन जब आप लोगों ने अपना पेपर के माध्यम से, कटिंग के माध्यम से हमें लाने का अवसर प्राप्त हुआ तो मंच से बोले कि अगर इस कार्यक्रम
में मैं नहीं जाता तो मेरी अधूरी सफलता होती और जिंदगी की एक बहुत बड़ी भूल होती। मैं आ करके और इस कार्यक्रम में धन्य हो गया। मेरे मित्रों, वह उस कार्यक्रम की सराहना किए और बोले कि हमारी जहां तक इस कार्यक्रम को मदद होगा हम मदद करने के लिए तैयार हैं। साथ ही एक वो बात उन्होंने सुझाव भी दिया कि अगर यह क्लब अपने रास्ते से भटकेगा नहीं तो आज की शाम भले किसी की है लेकिन कल की सुबह तुम्हारी होगी, कल की सुबह तुम्हारी होगी, कल की सुबह तुम्हारी होगी। मेरे मित्रों, सम्राट अशोक क्लब बेरोजगारी नहीं मांगता, नौजवानों को रोजगार नहीं मांगता, हमें अपना व्यवसाय नहीं मांगता, लेकिन इस देश में कभी इतिहास उठा करके हम देखें तो यह देश सोने की चिड़िया हुआ करता था। यहाँ की दूध की नदियां बहा करती थी। वह कौन सा काल समय खंड था? अगर उठा करके इतिहास के पन्नों को हम देखें तो सम्राट अशोक महान का समय काल था और मौर्य काल था। और उस मौर्य काल में, उस सम्राट अशोक महान के शासन काल में यह भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी। मेरे मित्रों, सम्राट अशोक क्लब ने यह निर्णय लिया है कि भारत जब तक सोने की चिड़िया नहीं होगा, कोई अपमान करेगा हम अपमान नहीं होने देंगे। और इस झंडे के लिए, भारतीय संविधान के लिए और राज चिन्ह अशोक के लिए, अशोक के स्तंभ के लिए अगर हमें अपनी गर्दन भी कटानी पड़ेगी तो हम आगे बढ़ के 2 कदम और गर्दन कटा करके इसकी रक्षा करेंगे। क्योंकि मेरी माँ ने मरते मरते कहा था, आए बेटा मेरे लिए गर्दन कटाना या न कटाना, लेकिन मैंने पैदा कर दिया है, मैं तेरी माँ हूँ। लेकिन आने वाले दिनों में यह भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा अगर झुके, कोई अपमान करे, उसके लिए 2 कदम बढ़ करके और हंसते हंसते फांसी के फंदे या गर्दन कटा करके इसकी रक्षा करना, उसके लिए अपने लहू को शांत कर देना। मेरे मित्रों, मैं सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ, आपको संबोधन में कहना चाहता हूँ, अरे मेरे मित्रों, देश में आज हमारा पूरे देश में संगठन चल रहा है और कहीं देश में इसका अपमान न हो। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने और लोगों का अपमान करें, नहीं मेरे मित्रों, हम सम्राट अशोक के सिद्धांतों पर चलने का काम करते हैं और सम्राट अशोक महान किसी धर्म का कहीं न कहीं अपमान नहीं किए थे, सब धर्मों का आदर कर रहे थे और उसी के अनुसार हम लोगों को भी सारे धर्मों का आदर करना है और अपने कारवा को आगे बढ़ाते रहना है। मेरे मित्रों, में सारी चीजों को समेटते हुए, आप लोगों को धम्मवाद देते हुए, आप लोगों को याद दिलाते हुए कि आने वाले दिनों में ऐसे कार्यक्रम जरूर आयोजित होनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को बंद करता हूँ इस वक्तव्य के साथ कि पतझड़ों के बाद ऋतु मधुमास बनती है, वर्तिका जलकर किरण का ह्रास बनती है। अरे जो गया संघर्ष में वो जी गया जीवन, क्योंकि मुश्किलों में जिंदगी इतिहास बनती है, मुश्किलों में जिंदगी इतिहास बनती है। इसी के साथ में जय भारत का संविधान, जय भारत राष्ट्रीय ध्वज और जय भारत। Peace.